राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट्स बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है द हैप्पी प्रिंस। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस जो है वो एक सुंदर स्टैचू है। एक स्टैचू मतलब मूर्ति। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, वो सोने से ढका हुआ है। ही हैड सफ़ायर्स फॉर आइज, सफ़ायर्स का मतलब होता है नीलम, उसकी आंखों में 2 नीलम लगे हुए हैं। एंड रबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार में एक रबी मतलब एक मणि, यानी कि इसको हम लोग रूबी बोलते हैं, एक रूबी लगा हुआ है। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल गोल्ड डेट ही हैड, तो ऐसा क्यों होता है कि वो अपने जितना भी उसके अंदर गोल्ड लगा हुआ है एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स, या वो जो कीमती पत्थर लगे हुए हैं जैसे रूबी है आपका, सफ़ायर्स है, ये उनसे अलग क्यों होना चाहता है? क्या रीज़न इसका? तो आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं ऐसा ये जो प्रिंस है, राजकुमार हैप्पी प्रिंस, वो ऐसा क्यों चाहता है। तो हाई एबव द सिटी, शहर के ऊपर सबसे ऊँचे, ऑन टाल कॉलम, कॉलम मतलब एक स्तंभ होता है, टाल मतलब एक लंबे या ऊंचे स्तंभ पर, स्टूड स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, तो एक खुश राजकुमार का स्टैचू खड़ा है। स्टूड मतलब खड़ा है। तो इस लाइन को हम लोग फिर से देखते हैं। शहर में सबसे ऊंचे, ऑन टाल कॉलम एक ऊंचे स्तंभ पर, कॉलम मतलब एक स्तंभ पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का जो है स्टैचू यानी कि मूर्ति खड़ी है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, ही वॉज गिल्डेड, गिल्डेड का मतलब होता है कवर्ड, वो कवर्ड किया गया है ऑल ओवर विथ थिन लीव्स, पतली पतली परतों से या पत्तियों से ऑफ फाइन गोल्ड, जो कि शुद्ध सोने की हैं। फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफ़ायर्स, और उसकी आंखों में 2 ब्राइट चमकीले सफ़ायर्स लगे हुए हैं, यानी कि 2 नीलम लगे हुए हैं। एंड लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और जो उसकी मुठिया है, लार्ज रेड मतलब एक लंबा सा लाल लाल, रूबी जो नीलम है यानी कि जो मणि है, ग्लोड मतलब चमकता था, ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, हिल्ट का मतलब होता है मुठिया यानी तलवार की मुठिया पे एक बड़ा और लाल जो है रूबी लगा हुआ है। आंखों में उसके क्या है, 2 ब्राइट सफ़ायर्स हैं, और तलवार की मुठिया पे एक बड़ा सा लाल रूबी लगा हुआ है। वन नाइट देयर फ्लेw ओवर द सिटी अ लिटिल swallow, तो एक रात क्या हुआ, एक जो अबाबिल है, swallow मतलब एक अबाबिल, एक छोटा सा अबाबिल वो शहर के ऊपर से उड़ा। फ्लेw मतलब उड़ा, और मतलब ऊपर से, सिटी मतलब शहर, तो एक छोटा सा अबाबिल एक रात को शहर के ऊपर से उड़ा। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, और उसके जो मित्र थे यानी कि अबाबिल के जो मित्र थे वो 6 सप्ताह पहले इजिप्ट को निकल गए थे। इजिप्ट मतलब मिस्र। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो जो है पीछे रह गया था, यानी कि वो पीछे रुक गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तो उसने भी डिसाइडेड मतलब उसने भी निश्चय किया, टू गो टू जाने के लिए, इजिप्ट मतलब मिस्र को, टू मतलब भी, तो उसने भी जो है मिस्र को जाने का निश्चय किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन वो उड़ा, यानी कि पूरे दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय जो है वो एक शहर में पहुंचा। तो व्हेयर शैल आई पुट अप ही सेड, तो उसने क्या कहा, व्हेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ रहूँगा। पुट अप का मतलब होता है लिव। आई होप, मैं आशा करता हूँ द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, तो अबाबिल ने क्या सोचा कि मैं आशा करता हूँ कि नगर ने तैयारियाँ कर ली होंगी। ये आप मूर्ति देख सकते हैं, जो स्टैचू आपका है हैप्पी प्रिंस का, और ये अबाबिल इसमें दिया हुआ है। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम, तो एक ऊंचे स्तंभ पर बनी हुई इसने मूर्ति देखी। किसने? अबाबिल ने देखी। आई विल पुट अप देयर, तो उसने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे रहूँगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया, इट इज़ अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर,
और एक अच्छा स्थान है, एक सुंदर स्थान है विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, जिसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी मतलब पर्याप्त मात्रा में फ्रेश एयर मिल सकती है। सो ही एलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो अबाबिल ने क्या कि एलाइटेड का मतलब वो उतरा जस्ट बिल्कुल बिटवीन, बीच में, द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी कि उस खुश राजकुमार के पैरों के बीच में। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और उसने फिर क्या सोचा, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, तो उसने स्वयं से बोला, क्या बोला, मेरे पास जो है गोल्डन बेडरूम है। गोल्डन बेडरूम मतलब सोने का बना हुआ। एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे कि उसने चारों तरफ देखा, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और जैसे ही वो सोने की तैयारी करने वाला था, यानी कि जैसे ही सोने वाला था, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। सॉरी, जैसे ही उसने क्या किया, जैसे ही सोने वाला था, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, जैसे ही अपना सिर पुटिंग रखने जा रहा था अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के अंदर, अ लार्ज ड्रॉप वाटर, एक पानी की बड़ी बूंद फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, तो उसने क्या सोचा कि ये जो है क्या अजीब बात है, यानी कि ये अजीब चीज़ क्या है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, बादल में तो एक, सॉरी, आकाश में तो एक बादल तक नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, स्टार्स भी एकदम साफ हैं और जो है तारे चमक रहे हैं। एंड इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और उसके बाद में दूसरी बूंद गिरी। व्हाट इज़ द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, तो ही सेड, उसने क्या कहा कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ अ स्टैचू, इस मूर्ति का क्या ही फ़ायदा है। इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, अगर ये बरसात को नहीं रोक सकती है, यानी अगर ये बरसात से रक्षा नहीं कर सकती, तो इस मूर्ति का लाभ क्या है फिर। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, तो उसने क्या सोचा कि मुझे किसी अच्छी चिमनी की तलाश करनी चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्ली अवे, और बस वहाँ से उड़ने का उसने निश्चय कर लिया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद भी उसके ऊपर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और अब उसने ऊपर देखा। एंड सा, और उसने देखा, अरे व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा वहाँ पे। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, खुश राजकुमार की जो आंखें थीं वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके सोने जैसे गालों से टीयर्स रनिंग डाउन हो रहे थे, यानी कि आंसू बह रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा इतना सुंदर था, इन द मूनलाइट, चंद्रमा की चांदनी में, डेट द लिटिल स्वॉलो वाज फिल्ड विथ पिटी, कि वो छोटा सा जो अबाबिल था वो एकदम करुणा से भर गया, वो दया से बेचारा भर गया। ही सेड, उसने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं खुश राजकुमार हूँ। व्हाई आर यू वीपिंग देन, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। आस्क्ड द स्वैलो, अबाबिल ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, तुमने तो बिल्कुल मुझे भिगो दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, तो उस मूर्ति ने क्या उत्तर दिया। When I was alive, जब मैं जीवित था, and had a human heart, और मेरे पास एक मनुष्य का हृदय था, I didn't know what tears were, तो मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। For, क्योंकि I lived in the palace, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था। Where sorrow is not allowed to enter, जहाँ पर दुख को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो दरबारी थे मुझे खुश राजकुमार पुकारते थे या बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और हाँ वास्तव में मैं बहुत ही हैप्पी था। सो आई लिव्ड, इसलिए मैं वहाँ रहता था। एंड सो आई डेड, और मैं वहीं पे मर गया। एंड नाउ डेट आई एम डेड, और अब जैसा कि मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर सेट कर दिया बहुत ऊँचे। That I can see the ugliness and all the misery of my city, जिससे कि मैं अपने जो है शहर के मिजरी मतलब दुख
और अगलीनेस मतलब जो भी बदसूरती है, क्रूरता है, वो मैं अपने सर की देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, और अब जैसा कि मेरा जो हृदय है वो मेड ऑफ लीड मतलब शीशे का बना हुआ, एट आई कैन नॉट चूज बट वीप, तो अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं चुन सकता हूँ सिवाय रोने के। तो मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ, केवल मैं रो सकता हूँ। व्हाट, क्या, इज इट ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, तो अबाबिल ने उससे पूछा स्वयं से। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, तो वो इतना ज़्यादा दयालु था कि उसने अपनी कोई निजी राय व्यक्त नहीं करी। फारवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, तो ये जो आपका राजकुमार था, इसने कहा फारवे बहुत दूर। कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, अपनी संगीतमयी आवाज़ में वो मूर्ति आगे बोलती रही। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, कहा बहुत दूर वहाँ, इन अ लिटिल स्ट्रीट एक छोटी सी गली में, देयर इज़ अ पुअर हाउस एक गरीब का घर है, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उसमें से एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वूमेन, और उस खिड़की से मैं एक औरत को देख सकता हूँ, सीटेड एट अ टेबल, जो कि एक मेज पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा थिन है, एंड ओर्न है। ओर्न का मतलब होता है टायर्ड। एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, फॉर सी इज ए सीमस्ट्रेस, और क्या बोला उसने कि उसका चेहरा कैसा है, थिन है, ओर्न है, और उसके हाथ के कोर्स का मतलब होता है रूखे, एंड रेड हैंड, उसके लाल लाल हाथ हैं। ऑल प्रिक्ड, जो कि सब चुभ गए हैं उनमें, बाय द निडल, यानी कि सुई से जो है उनमें छेद पड़ गए हैं। फॉर सीज सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक टेलर है। सीमस्ट्रेस मतलब टेलर। सीज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ द ऑनर, तो वो क्या बना रही है, रानी की कुंवारी दासियों में से सबसे सुंदर दासी को अगले दरबार नृत्य में जिस साटन के गाउन को पहनना है, वो उस पर फूल निकाल रही है, यानी कि कढ़ाई कर रही है। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई करना, फ्लावर्स मतलब उन पर फूलों की कढ़ाई करना, ऑन अ सैटिन गाउन मतलब साटन गाउन होता है, फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ द ऑनर, और जो है उनके सम्मान में उन दासियों में से एक दासी का। टू बियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, क्योंकि इस गाउन को जो है एक कोर्ट मतलब जो है कोर्ट की बाल मतलब होता है एक समारोह, उसमें जो है उसे पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और वहीं पर एक बिस्तर पर कोने में उसका छोटा सा लड़का बीमार पड़ा है। ही हैज़ फीवर, उसके तेज बुखार है। एंड ही इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माता से संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसके माता जी के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, बट रिवर वाटर, केवल नदी का पानी। सो ही इज़ क्राइंग, और इसलिए वो चिल्ला रहा है, यानी कि वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो अबाबिल अबाबिल, लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, तो राजकुमार क्या बोलता है, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ से लगी लाल मणि को उस औरत तक नहीं पहुंचा पाओगे। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, फिर क्या बोलता है, मेरे पैर इस चबूतरे में जकड़े हुए हैं, फास्टेंड मतलब जकड़े हुए हैं, और मैं हिल नहीं सकता। आई कांट मूव मतलब मैं हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द swallow, तो अबाबिल क्या बोलता है, मेरा जो है कोई इंतज़ार कर रहा है मिस्र में। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सो सून दे विल गो टू स्लीप, तो अबाबिल क्या बोलता है कि मेरा मिस्र में कोई इंतज़ार कर रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, और मेरे दोस्त क्या हैं, मेरे दोस्त जो हैं नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बड़े बड़े कमल के फूलों से बात कर रहे हैं वो। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सो जाएंगे।
द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। तो राजकुमार उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक रात उसके साथ में ठहरे एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका एक संदेश वाहक बन जाए। द बॉय सो थ्रस्टी, लड़का बहुत ज़्यादा प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, और माता जी उसकी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उसने बोला आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वैलो। तो अबाबिल ने उत्तर क्या दिया, क्या उत्तर दिया, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, मुझे नहीं लगता मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन जो खुश राजकुमार था वो बहुत दुखी दिखाई पड़ा। डेट द लिटिल स्वैलो वाज सॉरी, कि लिटिल स्वैलो को भी थोड़ा सा खेद हुआ, यानी कि वो भी दुखी हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सेड, उसने कहा यहाँ बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, लेकिन एक रात और ठहरने के लिए वो तैयार हो गया। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका संदेशवाहक बन गया। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। तो राजकुमार क्या बोला, छोटे स्वैलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द स्वैलो पिक्ड अप आउट द ग्रेट रवि फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। तो राजकुमार की तलवार से उसने उस ग्रेट रूबी को निकाल लिया, पिक्ड आउट कर लिया। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक, और अपनी चोंच में लेकर के इसको उड़ गया ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, वो शहर की छत पर। ही पास्ड बाई द कैथेड्रल टावर, वो जो है उसने कैथेड्रल टावर क्रॉस किया, यानी कि वहाँ से कैथेड्रल मतलब जो होता है एक गिरजाघर की मीनार होता है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, तो जहाँ से वो गुजरता है वहाँ संगमरमर के देवदूत बने हुए थे। एंजल्स मतलब देवदूत, मार्बल मतलब संगमरमर के, और स्कल्पचर्स का मतलब होता है जो मीनार पास से जो गुजरा वो। स्कल्पचर मतलब होता है जो नक्काशी करना, यानी कि उस पर बने हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो पैलेस के पास से गुजरा। एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, और डांस करने की आवाज़ सुनी, यानी कि वहाँ पर जब वो गुजरा तो उसने नाचने की आवाज़ सुनी। आ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, तो एक सुंदर सी लड़की जो थी केम आउट ऑफ द बालकनी, वो बालकनी से बाहर आते हैं विद हर लवर, अपने प्रेमी के साथ में। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, तो क्या करते हैं, मुझे आशा है कि शाही नृत्य से पहले मेरी पोशाक तैयार हो जाएगी। सी सेड, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने आदेश भी दे दिया है कि उस पर फूल काढ़ने के लिए। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन वो जो दर्जन है, टेलर है, वो बहुत ज़्यादा लेजी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो नदी के ऊपर से गुजरा। एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स, और उसने क्या देखा, लैंटर्न्स मतलब लालटेन को टंगी हुई, लटकती हुई। मास्ट्स का मतलब होता है मस्तूल, ऑफ द शिप्स मतलब होता है जहाज के मस्तूलों पर। उसने लैंटर्न्स को लटकते हुए देखा। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और अंत में वो गरीब महिला के घर पे पहुंचाया। एंड लुक्ड इन, और उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फ्यूरियसली ऑन हिज बेड, वो लड़का जो था बुखार में इधर से उधर करवटें बदल रहा था। एंड मदर हैड फॉलन asleep, और उसकी माता जी सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही होप्ड, और वो जब सो गई थी तो अबाबिल क्या किया, होप्ड मतलब एकदम फुदक करके अंदर आया। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, और उसने क्या किया, बहुमूल्य जो लाल मणि थी उसको औरत के हाथों के पास में रख दिया। देन ही फ्लेव जेंटली राउंड द बेड, और उसके बाद में वो अबाबिल बालक के मस्तक पर फैनिंग द बॉयज फॉरहेड, बालक के मस्तक पर फैनिंग का मतलब होता है फैन करते हुए, विद हिज विंग्स अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, मतलब कितना मुझे अच्छा लग रहा है, ये वो बोला। सेड द बॉय, लड़के ने बोला। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और उसने क्या बोला कि अवश्य तबीयत ठीक हो रही है। एंड ही सैंक इनटू डिलीशियस स्लम्बर, और उसके बाद वो एक अच्छी सी नींद में डूब गया। स्लम्बर मतलब नींद, डिलीशियस मतलब बहुत अच्छी। देन स्वैलो
फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। तब उसके बाद स्वैलो क्या करता है, उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास जाता है एंड टोल्ड हिम, और उसको बताता है व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस। तो उसके बाद में क्या बोला, ये तो अजीब बात है। ही रिमार्क, उसने बोला, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रही। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि वहाँ पे सर्दी थी, यानी कि यहाँ पे इट इज़ बट आई फील क्वाइट वार्म का मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अंदर अच्छी फीलिंग आ रही है। दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। तो राजकुमार क्या बोला, हाँ तुमको गर्मी लग रही, तुमको अच्छा लग रहा है। दिस इज बिकॉज, और ऐसा इसलिए क्योंकि यू हैव डन अ गुड एक्शन, आपने बहुत अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगन टू थिंक, और वो छोटा सा जो अबाबिल था वो सोचने लगा। एंड देन फेल एस्लीप, और उसके बाद में उसे नींद आ गई। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और इस तरीके से सोचने से हमेशा उसे नींद आ जाया करती थी। When day broke, he flew down to the river, और जब उसके बाद में दिन हुआ वो उड़ करके नदी पर गया। एंड हैड अ बाथ, और स्नान की उसने। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, और उसके बाद वो क्या बोलता है कि मुझे मिस्र जाना है आज, सेड द स्वैलो, अबाबिल ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट, और वो अपनी हाई स्पीड में वहाँ से निकल पड़ा। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। तो उसने बहुत दिनों के बाद में उन मॉन्यूमेंट्स को देखा था, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स यानी कि गिरजाघर की चोटियों को देखा, स्मारक का दौरा किया उसने। सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और जो है गिरजाघर की चोटी पर बहुत समय तक वो बैठा रहा। स्टीपल मतलब चोटी। व्हेन द मून रोज, जब चंद्रमा निकल आया, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो वो उड़ करके वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड। तो चिल्लाया कि क्या आपको मिस्र में कोई काम है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस जा रहा हूँ। स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। फिर से राजकुमार वही बोला, अबाबिल छोटे अबाबिल, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और मेरे साथ ठहरोगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड द स्वैलो। तो स्वैलो ने क्या कहा, मेरा जो है इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। तो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। तो फिर से राजकुमार ने बोला, अबाबिल छोटे अबाबिल, फार अवे बहुत दूर, अक्रॉस द सिटी, शहर के उधर, आई सी अ यंग मैन इन कैरेट, मुझे जो है बहुत दूर नगर के पार मुझे एक युवक दिखाई दे रहा है। कैरेट मतलब होता है बरसाती, आप कह सकते हैं मकान के सबसे ऊपर का अंधेरा कमरा। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, और वो थोड़ा सा झुका हुआ है कागज़ों से भरी मेज पर। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और उसके पास जो है उसके पास रखे हुए गिलास में मुरझाए हुए कुछ वायलेट पुष्पों का गुलदस्ता है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो बाल हैं भूरे और घुंघराले हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमग्रेनेट, और उसके जो होंठ अनार की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और जो है उसकी आंखें बिल्कुल कैसी हैं, नेत्र उसके बड़े हैं, आंखें बड़ी हैं और स्वप्निल हैं, मतलब ऐसा लगता है सपना देख रही हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। बट ही वॉज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसे ठंड लग रही है कि वो और लिख नहीं सकता। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, अब वहाँ जो है अंगीठी में कोई आग नहीं है। ग्रेट का मतलब अंगीठी। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख जो है उसे मूर्छित सा कर रही है। आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वैलो। तो अबाबिल ने कहा, ठीक है मैं एक रात और तुम्हारे साथ इंतज़ार करूँगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट,
जिसके पास में वास्तव में जो है अच्छा हृदय था। ही आस्क्ड, उसने कहा, इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग मैन प्ले राइट। तो कहा कि उसने पूछा कि क्या नाटककार के पास दूसरी लाल मणि ले जानी है। एलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। तो राजकुमार क्या बोलता है कि अफसोस की बात है कि मेरे पास कोई लाल मणि नहीं है। माई आईज आर आल, मेरी आँखें सब कुछ हैं। डेट आई हैव लेफ्ट, जो मेरे पास में बची हुई हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, और ये आँखें जो हैं वो दुर्लभ नीलम से बनी हुई हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के बाहर से लाया गया है। विच आज ब्रॉट आउट, जो लाया गया है, ऑफ इंडिया, भारत से, 1000 years ago, यानी कि हजारों साल पहले। ही ऑर्डर्ड द स्वैलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम। तो उसने अबाबिल से क्या आदेश दिया कि वह उसमें से एक को निकाल ले एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और नाटक लिखने वाले के पास में लेकर के जाए। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं इस अबाबिल के चोंच में एक नीलम है। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, इसको वो ज्वेलर के यहाँ बेच देगा। एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। उसने कहा वो आग जलाने वाली लकड़ियाँ खरीद लेगा एंड फिनिश हिज प्ले, और वो अपना प्ले फिनिश कर पाएगा। डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार, सेड द स्वैलो, उसने कहा, आई कैन नॉट डू डैट, मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगन टू वीप, और वो रोने लगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने बोला, डू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई, तो स्वैलो ने क्या किया कि उसकी राजकुमार की एक आंख निकाल ली। एंड फ्ली अवे, और उड़ गया टू द यंग मैंस गैरेट, उस नवयुवक आदमी की गैरेट में। गैरेट मतलब छत पर का अंधेरा कमरा। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देर वॉज अ होल इन द रूफ, तो ये उसके लिए बिल्कुल आसान था क्योंकि छत में एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, और उस छेद में से जो है वो तेज़ी से अंदर प्रवेश हुआ। एंड केम इन टू द रूम, और कमरे में आया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, अब वो जो यंग मैन था उसने अपने सिर को अपने हाथों में लिए हुए था। सो ही डिडंट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और इसलिए वो चिड़िया के पड़पड़ाने की आवाज़ नहीं सुन पाया। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट। व्हेन ही लुक्ड अप, और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि वायलेट के मुरझाए हुए फूलों पर एक सुंदर नीलम मणि रखी हुई है। आई एम बेगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, तो उसने चिल्लाया कि मेरी सराहना होने लगी, यानी कि मेरी प्रशंसा होने लगी है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और उसने क्या बोला, ये किसी बड़े प्रशंसक का उपहार है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले समाप्त कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन क्या हुआ, वो एक बंदरगाह की तरफ उड़ करके गया अबाबिल। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और उसने क्या देखा वहाँ पे, वो एक बड़े जलयान के मस्तूल पर बैठ गया और उनको काम करते हुए देखा उसने। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वैलो, तो अबाबिल चिल्लाया कि मैं मिस्र जा रहा हूँ। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो फिर से वो हैप्पी प्रिंस के पास में आ गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, और वो चिल्लाया कि मैं आपको अलविदा करने आया हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने बोला, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे। इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वैलो, स्वैलो ने बोला सर्दी का समय है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और जल्दी यहाँ पे बर्फ़ गिरने लगेगी।
इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म नाउ ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज। और इजिप्ट में क्या है, मिस्र में क्या है, खजूर के वृक्षों पर सूर्य की धूप है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम। और जो है दलदल में पड़े हुए मगरमच्छ सुस्ती से चारों ओर वहाँ पे घूमते हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस ने क्या बोला, इन द स्क्वायर बिलो, नीचे मैदान में, देर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी लड़की माचिस लिए, माचिस बेचने वाली छोटी सी लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। और उसकी जो माचिसें हैं, सारी माचिसें नाली में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे सब बर्बाद हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी। और उसके पिताजी उसे पीटेंगे अगर वो घर कुछ रुपए लेकर के नहीं गई। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो चिल्ला रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। तो उसने क्या बोला, ना तो उसके पास में शूज हैं, ना ही मोजे हैं, और उसका छोटा सा सिर भी नंगा है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख भी तोड़ लो। एंड गिव इट टू हर, और ये उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हिम, और उसके पिताजी उसे पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द अबाबिल सेड द स्वॉलो। यानी स्वॉलो ने कहा कि मैं तुम्हारे पास एक रात और ठहरूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, आप तो बिल्कुल अंधे हो जाओगे। तो स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने बोला, डू एज आई कमांड यू, वही करो जो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, या मैं जो तुमसे कहता हूँ वही काम करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, तो उसने प्रिंस की दूसरी भी आँख निकाल ली। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और तेजी से लेकर के उसे चल पड़ा। ही शूब्ड पास द मैच गर्ल, और वो एकदम झपट्टा मारकर माचिस बेचने वाली लड़की से आगे निकल गया। एंड स्लिप द जेवल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और जो जेवल था यानी नगीना जो था उसकी हथेली पर उसने रख दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर शीशे का टुकड़ा था। क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की चिल्लाई। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हुए अपने घर की तरफ भागी। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस, और फिर उसके बाद में जो अबाबिल था आपका, वो फिर राजकुमार के पास लौट आया। उसने कहा, यू आर ब्लाइंड, तुम अंधे हो गए हो। नाउ अप, ये सब उसने कहा, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, और इसलिए मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहूँगा। उसने नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, तो बेचारे राजकुमार ने बोला, नहीं छोटे अबाबिल, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें अब मिस्र चले जाना चाहिए। नहीं, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ठहरूंगा। सेड द स्वैलो, अबाबिल ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो राजकुमार के पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्टेज लैंड्स। अगले पूरे दिन वह राजकुमार के कंधे पे बैठा रहा, और उसने राजकुमार को वे कहानियाँ सुनाई जो उसने परिचित देशों में देखी थी। डियर लिटिल स्वैलो, प्रिय छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने बोला, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, तुमने मुझे बहुत शानदार चीज़ें सुनाई है या कही हैं। बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो कष्टदायक चीज़ें, आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, वो पुरुषों का और स्त्रियों का दुख है। सफरिंग मतलब तकलीफ़। देयर इज़ नो मिस्ट्री टू सो ग्रेट एज मिजरी, और दुख से बढ़कर कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर पर उड़ो लिटिल स्वैलो, छोटे अबाबिल, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ जो भी तुम वहाँ पे देखो। सो द स्वैलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, और इसलिए अबाबिल शहर के ऊपर उड़ा। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस व्हाइल द बेगर वर सिटिंग एट द गेट्स, और उसने क्या बताया कि जो धनी लोग हैं वो अपने सुंदर मकानों में आनंद मना रहे हैं, जबकि भिखारी लोग दरवाज़ों पर बैठे रहते हैं।
ही फ्ली इनटू डार्क लेन्स, उन अंधेरी गलियों में गया, एंड saw the white faces of starving children looking out of listlessly at the black street, और वहाँ पर उसने उन सफ़ेद चेहरों को देखा जो स्टार्विंग चिल्ड्रन थे, यानी भूख से परेशान बच्चे, लुकिंग आउट लिस्टलेसली, बिल्कुल निर्जीव जैसे वो लग रहे थे। ब्लैक स्ट्रीट मतलब उन अंधेरी गलियों में। अंडर द आर्कवे ऑफ ब्रिज 2 little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm, और उसके बाद में जो है एक पुल के नीचे उसने 2 छोटे से लड़कों को देखा जो कि आर्म्स टू ट्राई, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, एंड कीप देमसेल्फ वार्म, और अपने को गर्म रखने का प्रयास कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, और क्या बोला कि हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन लड़कों ने कहा। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, शाउटेड द वॉचमैन, तो वॉचमैन चिल्लाया कि तुम लोगों को यहाँ नहीं सोना चाहिए। एंड दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर उन लोगों को वे बाहर वर्षा में घूमने लगे, यानी कि जब चौकीदार ने वहाँ से भगा दिया। देन ही फ्लेw बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और तब अबाबिल वापस उड़ करके आया और उसने जो कुछ देखा था राजकुमार को बताया। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, तो राजकुमार ने क्या बोला कि मैं जो है एक सुंदर सोने से मढ़ा हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ, एक एक पत्ती करके इसको उतार लो। एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। गिव इट टू द पुअर, उन गरीबों को दे दो। लिविंग ऑलवेज, जो कि हमेशा ये सोचते हुए रहते हैं दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि उनको सोना खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड अप, तो एक एक पत्ती करके सोने की पत्ती को अबाबिल ने उतार लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि हैप्पी प्रिंस बिल्कुल भद्दा और स्लेटी नहीं दिखाई देने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द प्रिंस, तो एक एक पत्ती जो थी उस फाइन गोल्ड की, ही ब्रॉट टू द पुअर, वो गरीबों को दे आया। एंड चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रॉइजर, और वो जो बच्चों के चेहरे थे वो रॉइजर हो गए, यानी गुलाबी हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वे लोग जो है हंसे और गली में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, उन लोगों ने चिल्लाया कि अब हमारे पास रोटी है। देन द स्नो केम, तब बर्फ़ गिरने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम फ्रोस्ट, और बर्फ़ के साथ में पाला पड़ने लगा। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ने लगी जैसे कि चांदी की बनी हुई हों। एवरीबडी वेंट आउट इन फर्स, सभी लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और छोटे बालक जो थे, छोटे बालक लाल रंग की टोपी पहने बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, अब जो बेचारा वो छोटा अबाबिल था लगातार उसके ठंड लग रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, तो उसने क्या किया, वह बेकरी वाले के दरवाजे पर पड़े टुकड़े तब उठा लिया करता था जब बेकरी वाला उसको छोड़कर नहीं जा सकता था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और स्वयं को गर्म करने की कोशिश करता था अपने पंख फड़फड़ा करके। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन अंत में उसे पता था, ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, तो उसके पास अभी भी इतनी शक्ति थी रह गई थी कि एक बार वह उड़ करके राजकुमार के कंधे तक आ सका। गुड बाय डियर प्रिंस, और उसने बोला अलविदा प्रिय राजकुमार। ही मरमट, वो बुदबुदाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या आप जो है अपना हाथ चूमने की अनुमति दोगे। आई एम ग्लैड डेट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मैं प्रसन्न हूँ कि तुम जो है अंत में जो है इजिप्ट जा रहे हो, मिस्र जा रहे हो। लिटिल स्वैलो, छोटे अबाबिल।
सेड द प्रिंस, राजकुमार ने बोला। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो उसने कहा कि तुम यहाँ बहुत समय तक रुके हो, परंतु तुमको मेरे होठों को चूमना होगा। बिकॉज फार का मतलब क्योंकि, आई लव यू क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वैलो। तो अबाबिल ने कहा ये इजिप्ट नहीं, यानी कि मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, नींद का भाई जो है मृत्यु है, यानी कि मृत्यु जो है वो नींद का भाई है। इज ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके चरणों में गिरकर मर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और इसी पल एकदम स्टैचू के अंदर से, मूर्ति के अंदर से चटकने की आवाज़ आई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, तो तथ्य वास्तविकता यह थी, फैक्ट मतलब वास्तविकता यह थी, शीशे का दिल टूटकर ठीक 2 टुकड़ों में बट गया था। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और ये निश्चित रूप से भयानक पाला पड़ा था वहाँ पे, इसलिए ऐसा हुआ था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, और अगले दिन प्रातः ही नगर का जो मेयर होता है वो कुछ अपने पार्षदों के साथ वहाँ नीचे मैदान में सैर कर रहा था। एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, तो जैसे ही वो लोग स्तंभ के निकट से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा और बोला, डियर मी हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। तो उसने क्या बोला, अरे सुनो, प्रसन्न राजकुमार कितना भद्दा लग रहा है। हाउ सैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर, तो पार्षद लोगों ने भी यही कहा कि हाँ ये भद्दा तो लग रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो लोग भी उस मूर्ति को देखना शुरू कर दिए, यानी कि देखने के लिए गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, तो कहा लाल जो मणि थी उसकी तलवार से बाहर गिर चुकी है। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें चली गई हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और अब यह सोने का नहीं है। सेड द मेयर, तो मेयर ने बोला, इनफैक्ट वास्तव में ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बिगर, वो जो है एक भिखारी से बेहतर नहीं है। लिटिल बेटर देन अ बिगर सेड द टाउन काउंसलर, तो टाउन काउंसलर्स भी साथ में बोले कि हाँ वो जो है भिखारी से थोड़ा अच्छा। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और यहाँ पे क्या था, उसके पैरों में एक मरा हुआ पक्षी पड़ा था। कंटिन्यूड द मेयर ने और आगे ये बोला, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन डेड बर्ड्स आर नॉट, तो उसने क्या बोला कि हमें ये प्रोक्लेमेशन मतलब हमें ये घोषणा करवानी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की आज्ञा नहीं होगी। ये लिखा हुआ आपका, द बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, यानी कि पक्षियों को यहाँ पर मरने की आज्ञा नहीं होगी। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन का जो लिपिक था उसने सुझाव को लिख दिया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो अतः उन्होंने क्या किया, प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति को गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि अब वो बहुत सुंदर नहीं रह गया था, अब वो उपयोगी भी नहीं रहा था। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, और ये बात जो है विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्रोफेसर ने बोली। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, तब उन्होंने मूर्ति को भट्टी में पिघलाया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, और एक अजीब बात थी वहाँ पे। उन्होंने कहा क्या अजीब चीज़ है। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, तो ये बात किसने बोली, फाउंड्री के कारीगरों के निरीक्षण ने कहा।
दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। कहा कि ये जो है शीशे का जो हृदय है टूटा हुआ, यह भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, और इसलिए उन्होंने एक धूल की ढेर में इसे फेंक दिया। वेयर द डेड स्वैलो वाज आल्सो लाइंग, जहाँ पर डेड स्वैलो जो है मरा हुआ पड़ा था। Bring me two most precious things in the city, said God to one of his angels। तो भगवान ने क्या बोला अपने देवदूतों में से एक से कि नगर से मुझे 2 अधिक मूल्यवान चीज़ें ला करके दो। And the angel brought him the laden heart and the dead bird। और जो देवदूत आए वो ईश्वर के पास में शीशे का हृदय और मृत पक्षी ले गए। You have rightly chosen, said God। तो भगवान ने बोला तुमने ठीक रूप से चुना है। फार, क्योंकि इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे स्वर्ग के इस बगीचे में, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर इन माई सिटी ऑफ गॉड, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरे इस स्वर्ग के बगीचे में छोटा सा पक्षी शैल सिंग फॉर एवर, हमेशा गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी, और मेरे इस नगर में जो गोल्ड द हैप्पी प्रिंस विल प्रेज मी, ये प्रसन्न राजकुमार मेरी अवश्य प्रशंसा करेगा। और इसके राइटर हैं आपके ऑस्कर वाइल्ड। तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हैप्पी प्रिंस ने अपने नीलम, अपनी मणि और अपना सारा सोना उतार करके गरीबों में बांट दिया, उनके दुख से दुखी हो करके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।